Hi everyone, welcome to JR Tutorials. I am your friend राहुल जायसवाल। बहुत ही ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है इस आखिरी पड़ाव पे दोस्तों, क्योंकि आप जानते हो कि आज आपका जो पेपर है ज्योग्राफी का, ये आप लोगों के लिए आखिरी पेपर होगा। यानी फाइनली जो मेरे प्यारे बच्चे यार इतने दिनों से मेहनत कर रहे कंटिन्यूअसली, चलो यार हम तो साइड बाय साइड आपके लिए कुछ कर ही रहे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेहनत लग रही है ना वो आप लोगों की लग रही है। तो आज फाइनली वो घड़ी आ चुकी है कि आज आपका मेहनत के दिन खत्म होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज फाइनली जो पेपर आप लिख कर आओगे, वो पेपर लिखने के बाद जैसे वो लास्ट का जो 15 मिनट होता है ना, जब हम लोग पेपर ऑलमोस्ट लिख लेते, ऑलमोस्ट लिख के हो जाता है, लास्ट का 15 मिनट चल रहा होता है और हम ये इंतजार कर रहे होते हैं कि कैसे वो टाइम खत्म हो जाएगा और कैसे हम अपने सेंटर के बाहर निकलेंगे। तो मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों कि वो जो खुशी होती है ना लाइफ में ना, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की खुशी होती है, क्योंकि वो आप पहली बार फेस कर रहे होते हैं। क्योंकि चलो आप 12th में आ जाओ, इंजीनियरिंग में आ गए या फिर उसके बाद ग्रेजुएशन में आ गया ना, तो आपको पता है कि ये एग्जाम हमने बहुत बार दिया हुआ है, बोर्ड एग्जाम या फिर फाइनल एग्जाम बहुत बार दिया हुआ है। लेकिन जो ये 10वीं के बोर्ड के एग्जाम की आखिरी पेपर वाली फीलिंग होती है ना, वो नेक्स्ट लेवल की होती है। और हर बार की तरह मैं आपके लिए लास्ट मोमेंट टिप्स लेकर आ गया, क्योंकि आखिरी दम तक आपका साथ मैं नहीं छोड़ूंगा, ऐसा मैंने आपसे वादा किया है ना दोस्तों, तो वो वादा जरूर से निभाऊंगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अभी तो आपका ये 10th खत्म हो जाएगा, उसके बाद जब भी आप पढ़ाई करोगे, 11th में पढ़ो, 12th में पढ़ो और उसके आगे भी पढ़ोगे ना, तब तक मैं आपका साथ दूंगा। ये मैंने आपसे वादा किया था और आज भी अगेन कर रहा हूं, ठीक है। चलो बाकी बातें तो होती रहेगी, एग्जाम्स खत्म होने के बाद भी हम लोग लाइव सेशन करते रहेंगे और आपके ये साथ ऐसे बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आज के वीडियो में मैं क्या लेकर आया हूं। हमेशा की तरह मॉर्निंग में लास्ट मोमेंट टिप्स, आपको पेपर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी डेवलप करने की कोशिश करूंगा, आपके माइंडसेट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली बात अगर बता दूं, आप सभी एक चीज जानते होंगे कि आपका जो आखिरी पेपर है यार, तो अच्छी तरीके से जो भी चीजें आपको रखनी है, चाहे वो आपका पेन हो, आपका जो हॉल टिकट्स हो, वाटर बॉटल हो, वॉच हो, जो भी आप रखते हो यार उसको अच्छे से रख लेना। मैं हमेशा आपको बताता हूं, ठीक है। तो फटाफट से रख लेना, कोई परेशानी वाली बात नहीं। और आई नो कि आप अभी इतने मेच्योर हो गए हो, इतने बार पेपर दे दिया है, 7-8 पेपर दे दिया है आपने, तो आपको ये याद दिलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी छोटा सा 1 मिनट में बोल रहा हूं, याद रख लो सब चीज, हॉल टिकट वगैरह बैग में डाल के रख लेना, ठीक है। और आधा घंटा पहले अपने सेंटर में पहुंच जाना, ठीक है। चलो ये बात हो गई। अब आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, जो कि हमारा लास्ट मोमेंट टिप्स। तो देखो, ज्योग्राफी का पेपर, क्वेश्चन पेपर जो होता है ना, ये थोड़ा सा वास्ट होता है, ठीक है। नॉर्मली जो टाइम पीरियड दिया है, आई नो आपको टाइम एक्स्ट्रा मिल रहा है इस बार बिकॉज ऑफ द कोविड टाइम चल रहा है, लेकिन नॉर्मल केस में टाइम नहीं मिलता था। तो ये जो टाइम आपको मिल रहा है, इसका फायदा उठाना है, पूरा पूरा पेपर लिख के। एक क्वेश्चन भी आपको छोड़ना नहीं है, पूरा का पूरा जो भी क्वेश्चन है अटेम्प्ट करके आना है, पूरा का पूरा। तो सबसे पहले आप जानते हो कि अगर आप क्वेश्चन पेपर आपको हाथ में मिलेगा, तो जैसे मेरा हमेशा स्ट्रैटेजी रहा है, आप पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर रीड मत करो। नहीं तो अगर पूरा रीड करने जाओगे, आप देखोगे कि यार पूरा पूरे किसमें किसमें कौन से कैसे क्वेश्चंस आए हैं, पीछे पलट के देखोगे कि कौन से क्वेश्चंस आए हैं, तो मजा नहीं आएगा। हो सकता है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे, तो आपको ऐसा लगेगा अरे यार पेपर तो बहुत हार्ड जाने वाला है मेरा, तो तभी आपकी मेंटालिटी खराब हो जाएगी स्टार्टिंग में। तो वो मेंटालिटी स्टार्टिंग में खराब होने नहीं देना है, जो भी होगा वो देख लेंगे इस प्रकार से। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर है आपके सामने, तो उसी को देखो, बाकी को उसको ढक दो। आपके बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स होगा, उससे ढक दो कि यार मुझे दिखना ही नहीं है, मैं बाद में देखूंगा, जब सॉल्व करूंगा तब देखूंगा। तो कोई टेंशन नहीं है, क्वेश्चन नंबर 1 पे देखो, उसको सॉल्व करो, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे देखो, उसको सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे बारी बारी से देखो। डायरेक्टली जो भी आपके अंदर से इनपुट निकलेगा वो आउटपुट में डालो, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। और आ जाते हैं हमारे स्ट्रैटेजी नंबर 1 पे, दैट इज हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो आपके हाथ में जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तो क्वेश्चन नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले आप जानते हो कि क्वेश्चन नंबर 1 आपका पूछा जाता है चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि एमसीक्यू पूछा जाएगा, ठीक है। अब या तो वो एमसीक्यू पूछ सकता है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं, सभी चांसेस बता देता हूं, या तो वो आपको एमसीक्यूज पूछ सकता है, या तो आपको आइडेंटिफाई द कोरिलेशन, आप जानते होंगे कोरिलेशन, ये सब हमने कराया है दोस्तों, आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं। आइडेंटिफाई द कोरिलेशन एंड मेक अ चेन, आपको पता है चेन बनाना होता है, ये सभी चीज हमने पढ़ाया हुआ है दोस्तों ये पिछले 2 दिनों के अंदर। एंड साथ में आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्रुप, ठीक है, करेक्ट ग्रुप आइडेंटिफाई करना है। तो ये कुल मिला के ना 4 मार्क्स का पूछता है, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों कि यहां पे जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है, इसमें आप 4 में से 4 स्कोर करने के ऊपर भागो, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आपका 4 में से 4 स्कोर करने के ऊपर भागे हो, क्योंकि देखो क्या होता है ना, इनिशियली जो मार्क्स होते हैं आपके, ठीक है ना, जो स्टार्टिंग वाले मार्क्स होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, पहला क्वेश्चन लिख लिया, अरे एमसीक्यू से चलो डैश छोड़ के रख दो, लास्ट में फिलअप करेंगे, पूछ पूछ के फिलअप करेंगे। लेकिन ये गलती मत करना, लोग फिलअप लास्ट में करने जाते हैं, तो उसमें से कई सारे ऐसे लोग होते हैं लास्ट में पेपर कंप्लीट ही नहीं कर पाते, तो ये पहले वाला भी छूट जाता है और लास्ट वाला भी छूट जाता है घाई घाई में। या फिर एकदम घाई में क्या लिखते हैं, जो भी किसी से पूछ पाछ के जो भी मिल गया लिख ले, क्रिटिकल थिंकिंग का टाइम नहीं मिलता है। तो आप सबसे पहले थोड़ा सा टाइम लो यार, 5 मिनट लो, और क्वेश्चन जो पहले वाले आ रहे हैं ना उसमें मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करो। क्योंकि उद्घाटन ही अगर चौके के साथ करोगे,
समझ में आ रहा है? उद्घाटन चौके के साथ करोगे तो लास्ट बॉल पे छक्का मारने का जो मजा है वो कुछ और ही आएगा। समझ में आ रहा है? तो स्टार्टिंग से ही थोड़ा फास्ट जाना है और इफेक्टिव तरीके से जाना है। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 1। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 1 तो आपको समझ में आ गया, 4 मार्क्स का आपका पूछता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 2 में अगर मैं बात करूं तो उसमें कई सारी चीजें आ जाती है, जैसे कि हो सकता है मैच द फॉलोइंग आ जाए, मैच द फॉलोइंग आ जाएगा। इसके लिए इंपॉर्टेंट टिप ये बता रहा हूं, ठीक है, एमसीक्यूज के लिए नहीं बताया मैंने, एमसीक्यूज के लिए ये था टिप कि आपको पूरा का पूरा लिखना है स्टेटमेंट। बहुत सारे लोग सिर्फ आंसर लिख के आ जाते हैं, ऑप्शंस जो है ना वो लिख के आ जाते हैं, पूरा स्टेटमेंट लिख के आना है। सेम उसी प्रकार कोरिलेशन में पूरा स्टेटमेंट, उसका चेन के साथ फॉर्मेशन पूरा स्टेटमेंट, जैसे मैंने आपको करके दिखाया था हमारे वीडियोस में। सेम करेक्ट ग्रुप आइडेंटिफाई जो करने का है उसका भी पूरा स्टेटमेंट अच्छे से लिख कर आओगे। स्पेलिंग मिस्टेक को अवॉइड करना, प्रॉपर तरीके से जो भी आपका इसमें दिया हुआ है, यानी कि क्वेश्चन पेपर में जैसा लिखा हुआ है वैसे लिख के आ जाना, कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरा, जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं, मैच द फॉलोइंग आ सकता है। मैच द फॉलोइंग में बराबर सामने सामने जो होगा आंसर लिख लेना, समझ लो जो भी है, ठीक है ना। अमेजॉन है, ठीक है ना, अमेजॉन के सामने जो भी उसका आंसर आएगा प्रॉपर तरीके से लिख लेना कि हाँ अमेजॉन है, तो उसके हिसाब से जो भी आएगा तो उसके सामने सामने आंसर होना चाहिए, ठीक है। याद रखना, मैच मत करके आ जाना इस प्रकार से बच्चों वाला, वो नहीं करके आना, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये सब चीजें आपको छोटी छोटी चीजें हैं, आपको पता होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं फिर भी, ये बच्चों वाली चीजें हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि आप लोग जो है ना ये चीज कर पाओगे। उसके बाद मैच द फॉलोइंग आ सकता है, या तो ऑड मैन आउट आ सकता है, ये आप जानते होंगे। ऑड मैन आउट में आपको बताया था कैसे पहचानना है ऑड मैन आउट। यार कुछ लिंक सोचो, कोई भी चीज दिया है ना तो उसमें से एक कोई ऐसा होगा यार जिसका कुछ लेना देना है ही नहीं वो ग्रुप से, ठीक है। जैसे हमने बहुत सारे एनिमल्स के बारे में पढ़ा था हमारे ज्योग्राफी के अंदर, जब मैंने आपको ऑड मैन कम से कम बहुत सारे ऑड मैन आउट कराया था मैंने, लगभग मुझे याद नहीं है 10 से 15 ऑड मैन आउट कराया था, तो हो सकता है उसी में से आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन बैंक के हिसाब से भी कराया था और हमारे हिसाब से भी करा दिया था मैंने। तो ऑड मैन आउट में भी प्रॉपर जो गलत आंसर है वो आप बाहर निकाल देना। ऑड मैन आउट के अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो है ना, अरेंज द सेंटेंस करेक्ट सीक्वेंस में डालने के लिए पूछता है, करेक्ट सीक्वेंस में डालने के लिए पूछता है, ये आ सकता है। या तो इसके अलावा अगर मैं बात करूं कंप्लीट द सीरीज आ सकता है, या फिर राइट और रॉन्ग को आइडेंटिफाई करने आ जाता है, ठीक है ना, इनकरेक्ट वाला आ सकता है, या फिर कंप्लीट द स्टेटमेंट आ सकता है, कंप्लीट द सीरीज, ठीक है। तो ये भी आपका 4 मार्क्स के लिए आता है, मैं आपको बता दूं। तो ज्यादातर जो मेरे हिसाब से चांसेस रहता है वो क्या आता है, ऊपर एमसीक्यूज आ जाता है, नीचे मैच द फॉलोइंग या फिर ऑड मैन आउट आ जाता है, ज्यादातर चांसेस। लेकिन ज्योग्राफी पेपर है, जैसे मैंने बोला वास्ट है, तो कुछ भी आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है, या फिर कुल दोनों का मिक्सचर भी आ सकता है, ऐसा भी कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है कुछ नए तरीके से पूछ ले। तो ये आपको एकदम फोकस्ड रहना है उसके ऊपर, क्योंकि आपने सभी चीज कर रखा है, तो कोई परेशानी वाली बात होगी नहीं, आपको बस फोकस्ड रहना है उस चीज के ऊपर। ओके, ये 2 चीज हो गया। यहां पे मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं, कोई भी बच्चे ने अच्छे से हमारा वीडियोस अगर देखा है और अपना थोड़ा प्रैक्टिस किया, टेक्सचुअल क्वेश्चंस किए हैं ना, तो आपको मैं बोल सकता हूं 4 में से 4 यहां पे और 4 में से 4 यहां पे भी, टोटल मिला के 8 मार्क्स तो वो इजीली यहीं पे स्कोर कर सकता है। फिर अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 3 पे अगर आओगे, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है ना, इसमें भी कई सारे टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि 1 सेंटेंस आ जाता है, अगर पूछेगा तो 4 1 सेंटेंस पूछ सकता है। 1 सेंटेंस में कुछ भी पूछ सकता है, डेफिनेशंस पूछ सकते हैं, या फिर एकदम शॉर्ट में आपको एक गिव एग्जांपल्स पूछा जा सकता है। मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत ही ज्यादा सिंपल होते हैं। अगर आपने हमारे चैप्टर्स के रेगुलर लेक्चर्स भी देखे होंगे तो पढ़ाते पढ़ाते टाइम भी हमने बहुत सारी ऐसी चीजें बताई हैं जो आपको कंसेप्ट के तौर पे दिमाग में रही होगी। ऐसे कुछ क्वेश्चंस 1 सेंटेंस में पूछे जाते हैं, तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। बस जो भी क्वेश्चंस रहेगा उसको सोचो कि हमारा आंसर क्या हो सकता है इस चीज का, उसके बारे में ध्यान देना। तो अब 1 सेंटेंस हो गया। 1 सेंटेंस के अलावा अगर मैं बात करूं, बहुत सारे और क्वेश्चंस आते हैं। नेम द फॉलोइंग, नेम द फॉलोइंग में मैंने बहुत सारे कराया हुआ है, ठीक है, नेम द फॉलोइंग, ठीक है। इसके अलावा नेम द फॉलोइंग के अलावा राइट रॉन्ग आ सकता है, जैसे ट्रू और फॉल्स होता है वैसे राइट रॉन्ग आता है, लेकिन कभी कभी राइट रॉन्ग में ना आपको रीजन भी बताना होता है कि अगर ये राइट है तो राइट क्यों है, ठीक है ना। हम लोग अगर बात करें कि इंडिया में एक मॉनसून सीजन है, मतलब इंडिया का सीजन मॉनसून सीजन है, तो ऐसा क्यों है, तो ये सभी चीजें जो है आ सकती है। राइट रॉन्ग हो गया। राइट रॉन्ग के अलावा अगर मैं बात करूं, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ स्टेटमेंट हो गया, ठीक है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ स्टेटमेंट। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे कि डिफरेंशिएट आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन बहुत सिंपल होता है दोस्तों, हमेशा याद रखना 2 मार्क्स के लिए अगर डिफरेंशिएट पूछता है तो आपको 4 पॉइंट लिखना है। 2 मार्क्स के लिए पूछेगा तो 4 पॉइंट लिखना है, याद रखना। मतलब 2 पॉइंट, 4 पॉइंट एक कॉलम में, 4 पॉइंट एक कॉलम में, ये तो आपको पता ही होगा। 2 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट, हाफ मार्क्स ईच होता है। तो या तो डिफरेंस बिटवीन आ सकता है, या तो आपको शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है। यानी कि कुल मिलाओगे तो ये जो क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3, ये थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल है, इसमें बहुत सारी अलग अलग चीजें आती है, पर आती 4 मार्क्स के लिए ही है, 4 मार्क्स के लिए आता है इसमें, ठीक है। अगर मैं आपको बात बताऊं तो 4 मार्क्स के लिए ही आएगा। कैसे आएगा, अगर
वन सेंटेंस पूछेगा तो 4 वन सेंटेंस आएगा, एक एक मार्क्स का एक, मतलब टोटल 4 मार्क्स। नेम द फॉलोइंग भी सेम, एक एक करके 4 मार्क्स आएगा। राइट रॉन्ग भी, टाइप ऑफ स्टेटमेंट भी एक एक करके 4 मार्क्स। लेकिन अगर डिफरेंस बिटवीन पूछेगा तो कोई 2 करना रहेगा, एनी 2 करना रहेगा। 2 मार्क्स का एक रहेगा तो कोई भी 2 कर लो, आपको मिल जाएगा। वैसे शॉर्ट नोट्स हो गया, कोई भी 2 करना होगा, एनी 2 करना होगा। तो इस प्रकार से आप 4 मार्क्स यहां निकाल सकते हो। और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि यार यहां पे ना कोई भी बच्चा 3 मार्क्स तो इजीली निकाल सकता है। मतलब मैं इतना तो कॉन्फिडेंट हूं मेरे बच्चों के ऊपर कि यार इतना अच्छे तरीके से आप सभी ने प्रिपेयर किया होगा कि 3 मार्क्स आराम से आप स्कोर कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 अगर मैं बात करूं तो यहां पे आ जाता है फिल द मैप एंड मेक एन इंडेक्स। फिल द मैप एंड मेक द इंडेक्स। एक आपको मैंने मैप करवाया था, याद होगा, इंडिया का, खासकर ज्यादातर इंडिया आएगा या तो ब्राजील आएगा। ठीक है ना, तो ब्राजील हमने नहीं कराया लेकिन बहुत सिंपल होता है उसका भी। तो इंडिया का हमने ऑलरेडी कराया था। किस प्रकार, कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इंडेक्स एक बना लेना उसमें, और सिंबल्स बना लेना, और वही सिंबल्स को अपने मैप में उसको फिलअप करना। ठीक है, इस प्रकार से करोगे डेफिनेटली कितने मार्क्स का आ जाता है? ये क्वेश्चन भी आपका 4 मार्क्स का आ जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का ए था, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का ए। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 दो तरीके से पूछता है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का ए है जिसमें आपको मैप को फिलअप करके इंडेक्स बनाना है। तो ये आपको 4 मार्क्स का रहेगा। वैसे आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो बी होता है दोस्तों, ये होता है मैप के बेस पे आंसर करना। ठीक है, आंसर द क्वेश्चन, आंसर द क्वेश्चंस ऑफ मैप, यानी कि जो भी मैप दिया रहेगा वो मैप के बेस पे क्वेश्चंस करना, क्वेश्चंस के आंसर करना। कई सारे क्वेश्चंस हमने मैप के बेस पे करवाए हैं। एक मैप आपको दिया रहेगा, सबसे पहले मैप को रीड करना, मतलब कम से कम आधा मिनट टाइम लेना मैप को समझने में कि एग्जैक्टली मैप में क्या दिया है, वो समझ लोगे ना। उसके बाद क्वेश्चंस पे जाना, वो क्वेश्चंस क्या है, पूछा है, क्या पूछा है। जैसे कोई भी चीज हो सकता है, ग्राफ हो सकता है, वो चीज देखो यार क्या दिया है उसमें, ईयर दिया हुआ है, पॉपुलेशन वाला दिया है, क्या दिया है वो देखो उस चीज को, और उसके हिसाब से ये करो। तो ये मैप वाला क्वेश्चन है। ठीक है, मैप वाला क्वेश्चन है। ग्राफ वाला भी एक अलग से क्वेश्चन आता है, लेकिन मैप में क्या रहेगा, प्रॉपर तरीके से मैप दिया रहेगा, वो मैप के थ्रू आइडेंटिफाई करना होगा। और जितने इंपॉर्टेंट मैप्स हमारे क्वेश्चन बैंक के थ्रू वो मैंने करा दिया थे। ठीक है, तो आपको पता होगा। तो ये आंसर द फॉलोइंग, ये भी आपका लगभग 4 मार्क्स का आ जाता है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि होता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जिसमें आपको गिव रीजन पूछता है, गिव ज्योग्राफिकल रीजन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड स्कोरिंग। गिव ज्योग्राफिकल रीजन की मैं बात करूं तो टोटल आपको कितना करना होता है, एनी 2 करना होता है। 6 मार्क्स के लिए आता है, यानी 3 मार्क्स का एक हो गया, एनी 2 करना है, 6 मार्क्स के लिए आता है, मतलब 3 मार्क्स का एक गिव रीजन है। आपको बता दूं गिव रीजन कब भी आएगा तो स्टार्टिंग आपको पूरा क्वेश्चन जो होता है उसी से करना है, फिर बिकॉज इस तरीके से, जैसा आपने पढ़ा होगा वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जैसे कि आप जानते ही होंगे हर चीज का एक पैटर्न होता है। तो पूरा स्टेटमेंट लिखने के बाद बिकॉज से स्टार्ट करो, उसका रीजन क्या है प्रॉपर तरीके से उसको इलाबोरेट करो। और एक चीज बता दूं कि अगर कोई ऐसा गिव रीजन आ गया जिसका आंसर आपको नहीं पता है ना, तो आप उस टॉपिक के बारे में सोचो, जो भी जानते हो उस टॉपिक के बारे में वो लिख के आ जाओ। ठीक है, तो अपने आप उसमें कुछ रीजन निकल ही जाएगा, अपने आप कुछ ना कुछ अच्छा मार्क्स आपको मिल ही जाएगा। तो यहां पे मैं मान के चलता हूं, जैसे यहां तक मैंने 4 में से 3 मार्क्स माना था क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 4 आपका 4 + 4 8 मार्क्स है, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं हर कोई बच्चा यहां पे आराम से 7 to 8 मार्क्स निकाल सकता है। तो भी मैं चलो 7 मार्क्स पकड़ता हूं, 1 मार्क्स कम करता हूं आपका। ठीक है, ये ज्योग्राफिकल रीजन थोड़ा सा टफ होता है, यहां पे फुल मार्क्स स्कोर करना डिफिकल्ट होता है, तो यहां पे मैं 6 में से 5 ही पकड़ूंगा या फिर 4 ही पकड़ता हूं। ठीक है ना, मैं एकदम एवरेज बच्चों की बात करूं, मैं टॉपर की बात कर ही नहीं रहा हूं। टॉपर एकदम नेक्स्ट लेवल के होते हैं। टॉपर्स मैं चाहता हूं कि हर बच्चा 90-95% मार्क्स निकाले, लेकिन मेरे को यह सोचना है कि अगर कोई बच्चा एवरेज रहा होगा या फिर मोर देन एवरेज रहा होगा तो उसका पेपर कैसा आ जाएगा, उस हिसाब से पकड़ रहा हूं। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा मार्क्स में कट करके मान रहा हूं यहां पे, सो दैट आपका कितना टोटल बनेगा 40 में से हम लोग लास्ट में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ अभी नेक्स्ट टॉपिक पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या आता है, जैसे कि आप जानते होंगे इसमें भी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6A में जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है ड्रॉ द ग्राफ। ठीक है, आपको क्या बोला जाता है, ड्रॉ द ग्राफ। ये चीज ध्यान में रखो, ड्रॉ द ग्राफ। इसमें आपको क्या करना है, ग्राफ को ड्रॉ करना है, जो भी इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, जो भी इंफॉर्मेशन आपको दिया रहेगा उसके बेस पे ग्राफ ड्रॉ करना है। लेकिन इसके अलावा आपको एक ऑप्शन मिल जाता है बी में। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 6 का ए था ड्रॉ द ग्राफ, तो आपको अगर ये करना है तो कर लो, नहीं तो उसके अलावा एक और ऑप्शन है बी में। बी में क्या ऑप्शन है आपके सामने, तो ऑप्शन में आपके सामने है आंसर द फॉलोइंग बाय रीडिंग द ग्राफ, यानी कि आंसर द फॉलोइंग बाय रीडिंग द ग्राफ, रीडिंग द ग्राफ, यानी कि आपके पास ऑप्शन हो जाएगा, या तो आप जो इंफॉर्मेशन दिया है उसके बेस पे ग्राफ बना लो, ठीक है, या तो जो ग्राफ दिया हुआ है उसके बेस पे आंसर जो भी है, मतलब क्वेश्चन जो पूछा है उसको कर लो। तो मेरे हिसाब से ये बी वाला अटेम्प्ट करना बहुत सिंपल होता है, और ये मैंने कराया भी है। बहुत सारे ग्राफ्स मैंने आपको बताए थे अलग अलग तरीके से, राउंड वाले जो
जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लो चार्ट टाइप दिए रहते हैं, या तो आपका नॉर्मल ग्राफ दिया रहता है, ठीक है, कुछ पिरामिड्स वाले दिए होते हैं। तो उस प्रकार के ग्राफ्स आपको दिए रहेंगे, वो ग्राफ्स को रीड करो और उसके बेस पे जो भी क्वेश्चंस पूछा है उसका आंसर कर दो। ये सिंपल होता है ज्यादा एज कंपेयर टू दिस। ये ग्राफ बना सकते हो अगर प्रैक्टिस किया होगा आपने, लेकिन ये हमने करवाया हुआ है, तो अगर आप इस पे फोकस करोगे तो आपको अच्छा मार्क्स मिल सकता है। तो आंसर द फॉलोइंग बाय रीडिंग द ग्राफ, ये क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का पूछता है दोस्तों। टोटल 6 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं यार, डेफिनेटली यू विल स्कोर 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। अब यहां पे बात करो क्वेश्चन नंबर 6 ए हो गया, बी हो गया। अब एक और क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आपको क्या फोकस करना है? आंसर इन डिटेल। क्या करना है? आंसर इन डिटेल, मतलब एक तरीके से ब्रीफ क्वेश्चन जो आता है, एकदम बड़ा बड़ा ब्रीफ क्वेश्चन आता है वो पूछा जा सकता है। लेकिन अगर आंसर इन डिटेल के अलावा अगर कुछ क्वेश्चन पूछेगा तो एक्सप्लेन पूछेगा, कोई भी चीज के ऊपर एक्सप्लेन पूछ देगा। तो आपको बता दूं, यहां पे 3 क्वेश्चन आएंगे, तो आपको सिर्फ एनी 2 करना होता है, ठीक है ना। या तो आंसर इन डिटेल कर लो, एक्सप्लेन कर लो, एनी 2 करना होता है। 8 मार्क्स के लिए पूछता है, मतलब 4 मार्क्स का एक एक्सप्लेनेशन है, एक आंसर इन ब्रीफ है। मतलब बड़े बड़े आपको जितना हो सके, देखो पहली बात है ना, एक और गलत फहमी में मत रहना कि जितना बड़ा लिखूंगा उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा। कुछ कुछ आंसर शॉर्ट होते हैं लेकिन इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो ब्रीफ है तो ब्रीफ के हिसाब से लिखना, कम से कम 4 पॉइंट, अगर 4 मार्क्स है तो 8 पॉइंट। जैसे मैंने बोला जितना मार्क्स होता है उसका डबल पॉइंट लिखना होता है। डिफरेंशिएट बिटवीन में बताया था मैंने, 2 मार्क्स का है 4 पॉइंट। वैसे यहां पे एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का हुआ तो 4 पॉइंट का मतलब डबल 8 पॉइंट कम से कम लिख के आना है, और इस प्रकार लिखना है कि उसमें सब पॉइंट्स कवर हो जाए। ज्यादा भी लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन पूरा आंसर समझ में आए इस प्रकार लिखना है। तो ये हमारा टोटल हो गया। यहां पे भी मार्क्स अगर मैं लिखूं, आप आंसर द फॉलोइंग बाय रीडिंग द ग्राफ करोगे ना, तो हर कोई बच्चा 6 में से 6 मार्क्स निकाल सकता है, बिल्कुल। लेकिन ये आंसर इन ब्रीफ में फुल मार्क्स बहुत कम लोग को मिल पाते हैं, तो यहां पे मैं कम पकड़ता हूं, 8 में से सिर्फ 6 मार्क्स पकड़ता हूं। चलो ठीक है। अब यहां पे अगर मैं कैलकुलेट करूं, ये तो हमारे टोटल क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। आप काउंट करो, अगर मार्क्स 4 4 8 12, ये हो गया 16, ये हो गया 20, 26, 32 और ये 8 40। देखो 40 मार्क्स हो रहा है। टोटल मार्क्स कितना हो रहा है दोस्तों? 40 मार्क्स हो रहा है, ठीक है। लेकिन हमें 40 में से कितना मिल सकता है अगर हम इस प्रकार से पेपर लिख कर आए और जो हमने सोचा है वैसा ही पेपर अगर आ गया, ठीक है ना, तो बहुत अच्छा मार्क्स निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? काउंट कर लो यहाँ पे, 4 + 4 8 + 3 11 + 7 इज 18, 18 + 4 इज 22 और ये 12, 22 और 12 34 मार्क्स, मतलब 40 आउट ऑफ 34 मार्क्स आराम से निकाल पा रहे हो, आराम से निकाल पा रहे हो। और ये भी किसके लिए मैंने बताया? एवरेज स्टूडेंट्स एंड मोर देन एवरेज स्टूडेंट्स। टॉपर का तो बताया नहीं, तो टॉपर का तो यार आधा आधा 1 मार्क्स और बढ़ जाएगा कहीं ना कहीं, आराम से 37 38 मार्क्स टॉपर निकाल सकता है। हो सकता है आउट ऑफ भी निकाल दे, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं कि अगर आपने बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया होगा, बहुत अच्छी तरीके से हमारे वीडियोस देख के कंसेप्ट क्लियर किया होगा, आपके दिमाग में पूरा फोकस्ड होगा, ठीक है, और कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी, राइटिंग आपकी अच्छी होगी, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, तो यहां पे ना मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं 40 में से 34 मार्क्स, 34 प्लस मार्क्स हर एक स्टूडेंट्स को मिल सकता है। बस अपने आप पे आप भरोसा रखना। क्लियर है? चलो फिर यही था हमारा आज का लास्ट मोमेंट टिप्स, और आपको एक जाते जाते संदेशा देना चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि यार ये चीज तो मेन था, मैंने बताने के लिए बता दिया है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट दिल की बात है, इमोशनली बात है। सबसे पहले यार आप सभी को थैंक यू सो मच बोलना चाह रहा था। वैसे हर बार बोलता हूं, लेकिन इस बार कुछ अलग तरीके से बोलना चाहूंगा कि गाइस थैंक यू सो मच। आपने पूरे साल भर जो मेहनत की है ना दोस्तों, वो आप लोग ही जानते हो, ठीक है। हमने आपके लिए कंटिन्यूअस वीडियोस बनाए पूरा साल भर, क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आप लोग के लिए, ये हमारी जिम्मेदारी थी, ये मेरा पैशन था, ये मैंने आप लोग को पूरा किया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि आप लोगों का जो फीडबैक आया, आप लोगों का जो रिस्पांस आया, आप लोगों ने जो हमारे वीडियोस देख के हमें प्यार दिया, हमें सपोर्ट किया और मुझे अपना माना, राहुल दादा को, तुमचा राहुल दादा, ठीक है ना, मुझे एक अपना प्यार दिया ना, अपनापन दिया ना, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है दोस्तों। एंड ऐसे ही प्यार आगे भी दिखाते रहना, और आगे आपके लिए ऐसे ऐसे कॉन्टेंट्स भी आएंगे ना जो आपको अपने वैकेशंस में हेल्पफुल रहेंगे, और आपके वैकेशंस के बाद जब आप 11th में जब जाओगे तो उसमें भी हम लोग बहुत सारा आपको प्रिपेयर करवाएंगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा हिंट देके रखना चाहूंगा कि हमारे चैनल के अंदर लगभग 1 से 2 महीनों के अंदर बहुत जल्द, आई मीन टू से बहुत जल्द आप लोगों को एक सरप्राइज देखने मिलेगा। वो सरप्राइज बहुत बेहतरीन होगा आपके स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना, आपके स्टडी के लिए वो बहुत बेहतरीन सरप्राइज होगा। कुछ इनोवेशन, कुछ अलग तरीके से हम लोग लाएंगे और आपको बहुत मजा आएगा। तो आप लोग से बस एक रिक्वेस्ट है कि आज आपका पेपर जरूर खत्म हो जाएगा, हम लोग आपसे बातें करते रहेंगे। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड रहना, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, कनेक्टेड रहो हर जगह, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, हम लोग बीच बीच में लाइव सेशन करेंगे इंस्टाग्राम पे भी और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी, वहां पे आते रहना, ताकि आप लोग से मैं जान सकूं कि आप लोग को वैकेशंस में और क्या क्या चाहिए, और आप लोग मुझे इस वीडियो के कमेंट में भी कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। तो आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, बस ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पेपर लिख कर आओ। वैकेशंस में कई सारे स्किल्सफुल वाले वीडियो, यूनिक वीडियो और कुछ ऐसे वीडियो जिसमें आपका लाइफ में ग्रोथ हो, उस प्रकार के वीडियोस बनाएंगे, ठीक है। और वैकेशन में थोड़ा एंजॉय भी करना है, कोई बात नहीं, आप लोग एंजॉय भी करना, अच्छे से करना, हम आपके लिए खड़े हैं, बस इतना मैं बोलना चाहूंगा। तो चलो आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट बॉल है,
छक्का मार के आना है। ठीक है दोस्तों, तो चलो आज के लिए इतना। ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज कमेंट करना। वीडियो पसंद आया दोस्तों, अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर दो। ठीक है, फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाजू में बेल आइकन होता है, उसको प्रेस करके रखो ताकि नोटिफिकेशन वीडियोस की मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।